हेलो बच्चों, दिए गए प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक जीन लोकस पर दो एलील ए स्मॉल ए है। यदि प्रभावी एलील ए की बारंबारता 0.4 है, तब समष्टि में समयुग्मजी, प्रभावी विषम युग्मजी एवं समयुग्मजी अप्रभावी व्यक्तियों की बारंबारता क्या होगी? इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जीन। जीन क्या होता है? जीन जो होता है वह डीएनए का सक्रिय भाग है। डीएनए का सक्रिय भाग है जो कि क्या करता है, आनुवांशिकी का वाहक है, जनक के लक्षणों को संतत पे लेके जाता है। अब यहाँ पर हमें जो निकालना है, यहाँ पर हमें तीनों कंडीशन, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, जो कि हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल होता है। ठीक है। अब इसमें हम दे रखा है प्रभावी एलील की आवृत्ति कितनी दे रखी है, जिसे हमने ए माना है, वो यहाँ पर हम कह सकते हैं वह क्या है, P है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो P हमने जो माना है यहाँ पर वो दिया है 0.4। तो अप्रभावी एलील की मात्रा यानी कितनी हो जाएगी, अभी हमें निकालना है। तो हमें पता है P प्लस क्यू एक के बराबर होता है, यह भी हार्डी वीनबर्ग रूल के हिसाब से है। तो Q का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 - 0.4, जो कि कितना हो जाएगा, 0.6 आएगा। अब हमें सबसे पहले निकालना है समयुग्मजी, समयुग्मजी प्रभावी निकालनी है। ठीक है। यानी कि कैपिटल ए निकालना है हमें, यानी कि हमें निकालना है पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर यानी कि कैपिटल ए कितना हो जाएगा हमारा, 0.4 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 0.16। अब दूसरा हमको क्या निकालना है, विषम युग्मज निकालना है। विषम युग्मज क्या बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें वो किसके बराबर है, 2pq के बराबर है। तो यहाँ पर यानी कि कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 × 0.4 × 0.6, यानी कितना हो जाएगा हमारा, 0.48 हो जाएगा। और तीसरा हमको क्या निकालना है, समयुग्मज अप्रभावी, यानी कि क्यू स्क्वायर निकालना है, यानी कि स्मॉल ए निकालना है। तो यह कितना हो जाएगा हमारा, 0.6 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 0.36 का। मतलब यहाँ पर इसमें हमने इसे कैपिटल ए माना है, इसे हमने कैपिटल ए स्मॉल ए माना है, इसे हमने स्मॉल ए माना है। तो हमारी जो उत्तर आएगी वो कितनी आ जाएगी, सबसे पहले समयुग्मज प्रभावी हमारा आया था 0 यहाँ पर 16 आया था, फिर आया हमारा 0.48 आया विषम युग्मज, और तीसरा आया 0.36 अप्रभावी। तो यानी उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, विकल्प सी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।